प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरजू सोहंता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने अपने वचन के निमित्त मेरी अगुवाई करी। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कठिनाइयों में से, अपनी निराशाओं में से बाहर आ सकते हैं। प्रभु का वचन यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय का 11 वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस महान वचन के लिए। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हम कई निराशाओं से निकलते हैं, कई कठिनाइयों से निकलते हैं, और हम अपने ही अंदर एक मेंटालिटी को बना लेते हैं कि हम इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते, हम इस निराशाओं से बाहर नहीं निकल सकते। हम खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही उन सवालों में से खुद ही जवाबों को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कह रहा है कि प्रभु जो हमारे विषय में कल्पनाएं होती हैं वो प्रभु जानते हैं और हमें हर एक हानि से निकलने में हमारी मदद करते हैं, और अंत में वो हमारी ही हर एक आशा को, हमारी हर एक डिज़ायर को प्रभु पूरा करते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां हमें लगता है कि अब हमारे बस से बाहर है, अब हम इन कठिनाइयों से, इन निराशाओं से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमें अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है, तभी हम इन निराशाओं से बाहर निकल सकते हैं। हमें अपने पास्ट को नहीं देखना है, हमें अपने प्रेजेंट को प्रभु के आगे सरेंडर करना है, ताकि जब हम अपना प्रेजेंट प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे तो हमारा फ्यूचर खुद ही वो ब्राइट फ्यूचर बनेगा। क्योंकि जब हम प्रेजेंट को प्रभु के साथ जिएंगे, पास्ट को हम भूल जाएं, पास्ट में जो भी हमने काम करे हैं, जो भी पाप करे हैं, जो भी बातें करी हैं, वो सब हम भूल जाएं। क्योंकि वचन में लिखा है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, सब बातें नई हो गई हैं। तो हमें अपने पास्ट को नहीं देखना है, हमें अपने पास्ट को देखकर उन पे अफसोस नहीं करना है, बल्कि प्रभु का शुक्र करना है कि हमें प्रभु ने उस गंदगी से, उस पास्ट से निकाला है, और हमारा जो ये प्रेजेंट है हमें प्रभु के साथ जीना है, ताकि अच्छा प्रेजेंट जीते हुए हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकेंगे। प्रभु के हाथों में जब हम अपना प्रेजेंट दे देंगे तो प्रभु हमारे फ्यूचर को खुद ही ब्राइट कर देंगे। बहुत बार हमारे ज़िंदगी में ऐसे फेस आते हैं जहां हमें लगता है कि हम गिरे हुए हैं, हम कुचले हुए हैं, हम निकम्मे हैं, हमें संसार ने ठुकरा दिया है। लेकिन ध्यान रखें कि प्रभु ने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम हर बात में ये अपने लिए ये घोषणा करनी है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रभु में आशीषित हूँ, मैं प्रभु के राज्य में चुना गया हूँ। प्रभु ने हमें चुना है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने संसार के निर्बलों को चुना है ताकि संसार के बुद्धिमानों को नीचा कर सके, संसार के बुद्धिमानों को नीचा कर सके। इसलिए प्रभु ने मूर्खों को ऊपर करा है। तो हम जो प्रभु में है, ये हम हमेशा अपने आप को एक ब्लेस्ड पर्सन समझें कि प्रभु ने मुझे चुना है, मैं खुद में ब्लेस्ड हूँ। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आपको हर जगह लगता है कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, अगर मैं ये काम में हाथ डाल लूँगी तो हो सकता है ये काम ना हो। लेकिन जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड से, या अपनी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी नया कर रहे हैं, उस नए काम को करने से पहले आप खुद में घोषणा करें कि ये काम प्रभु यीशु मसीह में
ये काम मेरा सक्सेस होगा। खुद में घोषणा करें कि मैं प्रभु में आशीषित हूँ, मैं प्रभु में ब्लेस्ड पर्सन हूँ। सारे कष्ट, सारे क्रोध, सारी निराशाएं मेरे ऊपर से प्रभु ने निकाल दी गई हैं और मैं प्रभु में एक खुद को ब्लेस्ड पर्सन मानता हूँ। क्योंकि शैतान हमें हमेशा चाहता है कि हम हमेशा खुद में दुखी रहें, खुद में टूटे हुए महसूस करें। वो हमारी तरक्की को नहीं पसंद करता। वो हमेशा चाहता है कि हम खुद में निराश रहें और खुद में ही इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लेते रहें, ताकि हमारा ध्यान प्रभु से भटक जाए। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हमारे मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं खुद को लेकर या किसी भी बात को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमें उन बातों के ऊपर घोषणा करते हुए उन बातों के ऊपर जय को पाना है और शैतान को डांटना है, उसे दर्शाना है कि तू निकम्मा है, तू हारा हुआ है और तू हमेशा के लिए निकम्मा ही रहेगा। तुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हराया है। तभी फिर जब हम उसे ये घोषणा करेंगे, उस दर्शाएंगे, तो वे खुद शर्मिंदा होकर हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा। हमारे फेलियर्स जितने भी हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, खुद वो सारे फेलियर्स हमारे सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातों को प्रभु रखते हैं कि वो हमारे लिए टेस्ट बन जाते हैं। फिर उन्हीं टेस्ट को जब हम पार कर लेते हैं तो फिर वही टेस्ट हमारी ज़िंदगी के लिए एक टेस्ट मनी बन जाती है। तो इसलिए जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानी आए तो उसमें बैठे रहने की बजाय उससे लड़ें और उस परेशानी से निकलने के लिए खुद को तैयार करें, ना कि उस परेशानियों के नीचे खुद दब जाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन परेशानियों से लड़ने की आप विजय को प्राप्त करें और हमेशा ही उस परेशानी को निकम्मा ठहराएं और खुद को ब्लेस्ड करें। हमेशा अपने शब्दों में घोषणा करें। आप जब भी सुबह उठते हैं, अपने काम में जाते हैं, हमेशा ये बोलकर निकलें कि आज का दिन मेरे लिए बनाया गया है, मैं इसमें आनंदित रहूँगा और ये आज का दिन मेरे लिए आशीषों से भरा हुआ दिन रहेगा। मेरी ज़िंदगी के हर एक फेलियर्स आज के दिन से निकल जाएंगे और आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझ पर आशीषों का कारण बनेगा। तो आप जब भी अपने लिए ये घोषणाओं को करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से निराशाएं निकलती जा रही हैं और आपके अंदर एक प्रभु की सच्ची शांति आप खुद में महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले मेरे कोई भी भाई बहन अगर इन दिनों परेशानियों से निकल रहे हैं, निराशाओं से निकल रहे हैं, तो विश्वास करें और विश्वास के साथ इन परेशानियों को निकलने में अपने मुंह से ये घोषणा करें कि मैं प्रभु में ब्लेस्ड हूँ, मैं इन परेशानियों के ऊपर विजय पाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे इन परेशानियों से निकलने में मुझे सामर्थ्य देगा। सबको जय मसीह की।